हेलो गाइस। तो गाइस आज हम एरोमेटिसिटी के ऊपर बात करेंगे, यानी कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा या तो फिर एंटी एरोमेटिक होगा या तो फिर नॉन एरोमेटिक होगा, है ना। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, है ना। एक तो मेथड्स में आपको बताऊंगा और एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यहां पर से आपका ज्यादा सवाल बनता है। एरोमेटिक पूछता है आपको, एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो हमारा ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नया लेक्चर है, यानी 2 नंबर लेक्चर है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो हम हेडिंग डालेंगे एरोमेटिसिटी, है ना। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी। तो यहां पर बेसिकली हम क्या सीखते हैं ना, कौन सा आपका जो साइक्लिक कंपाउंड, यहां पर साइक्लिक का बात होगा, ठीक है, यानी कौन सा साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होगा, है ना। यहां पर हम एरोमेटिसिटी के ऊपर बात करेंगे, है ना। यानी सिंपल इसका रूल्स, एरोमेटिसिटी बताया कौन? हुकेल बताया, ठीक है। हुकेल ने बोला कि आपका जो साइक्लिक, यहां पर सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड का होगा बात, साइक्लिक कंपाउंड का, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड ही आपका एरोमेटिसिटी शो करेगा, आपका ओपन चेन शो नहीं करेगा, ओपन चेन शो नहीं करेगा एरोमेटिसिटी, है ना। तो कौन सा आपका कंपाउंड आपका एरोमेटिक नेचर होगा, बताया कौन? हुकेल। ध्यान सुनना, हुकेल ने कहा, जिसको हम हुकेल्स रूल भी बोल देते हैं, ठीक है। हुकेल ने कहा कि आपका जो कंपाउंड होगा, ध्यान सुनना, आपका जो कंपाउंड होगा यानी हाइड्रोकार्बन जो होगा, साइक्लिक है ना, कंपाउंड जो होगा मस्ट हैव साइक्लिक होना चाहिए, ध्यान सुना, साइक्लिक होना चाहिए, एंड प्लानर। ये रूल पहले समझ जाओ, प्लानर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? जो आपका कंपाउंड होगा यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बोक्साइक्लिक कंपाउंड, यानी साइक्लिक वाला हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सिंपल समझो बेंजीन, ठीक है। वैसे बेंजीन के अलावा भी यहाँ पर बहुत डिफरेंट आपको दिखेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर। कंपाउंड मस्ट हैव साइक्लिक एंड प्लानर होना चाहिए। अब ध्यान सुनना, प्लानर तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, है ना, कौन सा प्लानर है। तो आपको देखना है क्या? sp2 हाइब्रिडाइज देखना है, हाइब्रिडाइज, है ना, यानी कार्बन का। ये sp2 किसका देखना है? कार्बन का, है ना। मतलब सभी कर्नल में जो एटम होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। अगर sp2 आ रहा है यानी समझ जाना ये आपका प्लानर है। तो बोल रहा है पहला पॉइंट कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, है ना, जैसा भी हो सकता है लेकिन साइक्लिक होना चाहिए। ऐसे ओपन चेन आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता है, यानी एरोमेटिक शो नहीं होता है ना, मान लो ऐसा कुछ है। तो ये सब आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, यानी साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। प्लानर मतलब समझ में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, पहला पॉइंट ये। जितना मैं पॉइंट अभी यहां पर लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूरा ध्यान से देखना। सेकंड पॉइंट कि कॉन्जुगेटेड होना चाहिए कंपाउंड, है ना, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड मतलब आपका अल्टरनेट सिग्मा और डबल होना चाहिए, ध्यान सुनना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो भाई, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे होना चाहिए, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है, ध्यान सुनना, या तो ये हो सकता है। कॉन्जुगेशन का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपका सिग्मा पाए, जैसे मैं यहां बोला, यहां पर सिग्मा पाए सिग्मा हो सकता है, या तो फिर सिग्मा एक प्लस चार्ज भी हो सकता है। आपको कंपाउंड में दिखेगा प्लस माइनस लोन पेयर सब दिखेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा हो सकता है, या तो फिर सिग्मा आपका माइनस पाए हो सकता है, यानी अलग अलग होना चाहिए आपका। मान लो एक सिग्मा है तो एक लोन पेयर हो गया, एक पाई हो गया, या तो फिर ऐसे हो सकता है कि सिग्मा माइनस फिर सिग्मा हो सकता है, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं सिग्मा माइनस फिर सिग्मा, ऐसे नहीं होगा, है ना, अल्टरनेट होना चाहिए, है ना, ये हो सकता है। माइनस मतलब लोन पेयर समझना, है ना, माइनस मतलब लोन पेयर, ये होगा। बहुत कुछ हो सकता है, ऐसे आपको करते करते समझ में आ जाएगा, तो इसको नोट करें, ठीक है, आप समझ में आएगा। बहुत सारे हम एग्जाम्पल करेंगे। कॉन्जुगेटेड होना चाहिए यानी अल्टरनेट डबल, और आपका क्या होना चाहिए? अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड पाए सिग्मा, सिग्मा पाए सिग्मा पिग्मा, ऐसे होना चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पाए
फिर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा कॉन्टिन्यूसली आपका अल्टरनेट होगा। चलिए 2 नंबर गया, 3 नंबर लास्ट रूल है, जो है आपका कंपाउंड में, ध्यान सुनना, 4n+2 इतना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहां पर जो n है आप समझ में आएगा, n जो है आपका इंटेजर है, यानी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे, प्लस इंटेजर है ना, पॉजिटिव इंटेजर होना चाहिए। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, ये आपका हुकेल का, ये आपका एरोमेटिसिटी के लिए, यानी एरोमेटिक के लिए, कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, जब वो कंपाउंड साइक्लिक होगा और प्लानर होगा, अब बताऊंगा सब। और दूसरा पॉइंट कि कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, यानी सिग्मा पाई सिग्मा ऐसा होना चाहिए, सेम रिपीट नहीं होना चाहिए। एक है 4n, लास्ट रूल की 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आपका ना, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा नहीं कि सब तरफ आपका डबल बॉन्ड होगा, नहीं, आपको जिधर कॉन्जुगेशन जिस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उस सबका आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। जैसे लोन पेयर का भी आपको काउंट करना पड़ेगा, जो लोन पेयर यानी बेसिकली हम इसको माइनस देते हैं, या तो फिर हाँ लोन पेयर ही दिखेगा आपको, इसको भी काउंट करना है, ठीक है, ये सब ध्यान देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल बॉन्ड का ही देखना है, नहीं, डबल बॉन्ड जो पाई होता है ना, इसका नहीं देखना, इसका तो देखना है, लेकिन अगर लोन पेयर होगा तो लोन पेयर को भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है। आप समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आ गया। यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कंपाउंड में अगर मान लो 0 डाला यहाँ पर n जगह पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर मैं 1 डालता हूं तो 4 × 1 4+2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। वैसे 4 बढ़ेगा, अब जैसे 2 डाल के देखो, 2 4 8 8+2 10 हो गया, है ना, 10 हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कितना बढ़ेगा, 4 इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा, 4 10 हो सकता है, फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फिर आपका 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इससे आगे तो आपको नहीं मिलेगा कंपाउंड में, टेंशन मत लेना, बस इतना याद रख लो, 14 तक काम बन जाएगा। अगर मान लो एक कंपाउंड दिख रहा है और ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो लास्ट में आपको ये चेक करना है, ये तीनों सेटिस्फाइड होगा तब आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा, यानी एरोमेटिसिटी एग्जिबिट करेगा कह सकते हैं, यानी शो करेगा आप कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर जो आप पाई इलेक्ट्रॉन डालोगे, अब बताऊंगा, तो ये इसमें से आना चाहिए। स्टार्टिंग कहां से होगा, 2 से 4 बढ़ गया, 6 से 4 बढ़ गया, 10 से 4 बढ़ गया, 14 फिर 18 फिर ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये अगर हो गया तो आपको समझ जाना है कि आपका, इसका मैं और एक मेथड भी बताऊंगा, अगर ये आपको याद नहीं करना है तो आपको और एक भी मैं बताऊंगा सिंपल तरीके से, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये तो एरोमेटिक का था। अब और एक आता है, देखो भाई, अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो गया तो कंपाउंड को क्या बोलोगे, एरोमेटिक। अगर ये तीनों सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप उसको बोलोगे नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। समझ में आया। अगर तीनों सेटिस्फाई हुआ तो एरोमेटिक, नहीं हुआ, ये तीनों कंडीशन फेल होगा, ये तीनों में से कोई एक भी फेल हो गया तो आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब आता है एक एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब भाई ये एक आता है आपका एंटी एरोमेटिक। देखो एंटी एरोमेटिक भी वही है, ये तीनों होना, मतलब ये तीनों नहीं, ये 2 होना चाहिए, मतलब साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो मैं यहां पर बता देता हूं, एंटी एरोमेटिक्स को मत देखो, एंटी एरोमेटिक में कुछ नहीं देखना, बस ये चेंज हो जाएगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, एंटी एरोमेटिक में इसका थोड़ा अलग मिलेगा। यहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये फॉर्मूला के अनुसार मिलेगा। और n क्या है, वही आपका 0 1 2 3 ये सब इंटेजर्स, ठीक है। तो अब डाल के देखो, यानी कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 4 × 0 पूरा 0, यानी 0 हो सकता है, या तो फिर 1 डालोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो फिर 2 डालोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो फिर 3 डालोगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस तरह आपका चलेगा। क्या ये दोनों का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं है। यहां पर सीधे 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर से 0 से 4 इंक्रीमेंट कर रहा है, सॉरी आपका इंक्रीज कर रहा है, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, यहां पर 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 4 8, देखो यहां पर 2 6 हुआ है ना। तो ये
अब ये याद कर सकते हो, ये याद कर सकते हो। अगर मान लो कोई कंपाउंड में दिख गया तो सभी पाई इलेक्ट्रॉन को गिन लो। पहले तो ये दोनों को सेटिस्फाई देखना है, हो रहा है कि नहीं, अब चेक करेंगे, ठीक है। फिर आप ये डालो या तो फिर ये डालो। अगर ये डाल रहे हो तो इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, तो आप लिखोगे एरोमेटिक। अगर इसमें से कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, मान लो 4 हो गया या फिर 8 हो गया, ऐसा कुछ निकल रहा है, तो आप लिखोगे एंटी एरोमेटिक। दिमाग में फिट कर लो, समझ में आ गया ये वाला कहानी, ऊपर वाला एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, ये बस। अगर ये दोनों ही सेटिस्फाई, एंटी एरोमेटिक भी नहीं हुआ और एरोमेटिक भी नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर आपका एरोमेटिक, ध्यान सुनना, नोट करना, ये अब हम अप्लाई करेंगे। नाइदर लिखो, नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक दिख रहा है, एंटी एरोमेटिक, अच्छे से लिखो एंटी एरोमेटिक। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे क्या? नॉन एरोमेटिक, ठीक है, इतना लिखिए। अगर एंटी एरोमेटिक भी नहीं हुआ और एरोमेटिक भी नहीं हुआ, देन हम वी कैन से इट इज, क्या बोल सकते हैं? नॉन एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक शो ही नहीं करेगा। क्लियर बात? इसको ध्यान सुनना। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, एक प्लेन में रहेगा, जैसे बेंजीन प्लानर होता है उस प्रकार, ठीक है। ऐसे अगर प्लानर आपको गिवन नहीं है, मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया, प्लानर बोल के कुछ नहीं बोला है, तो आपको sp2 हाइब्रिडाइज देखना है सभी कॉर्नर का, ठीक है। अब दूसरा चेक करना है कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, मतलब ऐसे सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे कि नहीं, सिग्मा पाए सिग्मा, ऐसा कुछ है कि नहीं। अगर मान लो सिग्मा 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 है ना, या तो फिर सिग्मा पाया पाया है, 2 बार पाया पाया है, तो आपका फेल हो जाएगा, ठीक है, कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं एरोमेटिक। अगर इसमें से कोई मिल रहा है तो एंटी एरोमेटिक। वैसे एंटी एरोमेटिक भी ये 3, मतलब ये 2 सेटिस्फाई करेगा, ये 2 सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों में। एरोमेटिक में भी ये 2 सेटिस्फाई होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक भी 2 सेटिस्फाई होना चाहिए। बस ये लास्ट पॉइंट जो है ना डिफरेंट हो जाएगा, ये इतना नंबर पाई इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, ये इतना कैरी करेगा। कहानी समझ में आ गया, टेंशन मत लेना। अब मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल दिख रहा है, चेक कर लेता हूं पहले, दिख रहा है। हम ये कॉन्जुगेटेड का बात कर चुके हैं, ठीक है, मिटाते हैं, चलिए चेक करते हैं हम, ठीक है। ये तो ऐसे देखो, या तो फिर और एक मतलब कह सकते हैं एक फॉर्मूले तरीके से भी हम कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन तो 2 ठो आपको पॉइंट चेक करना ही करना है, जैसे भी करके, है ना। देखो, जिसे मैं पूरा मतलब बहुत इजी वाला देता हूं, जो कि मैं आपको आगे से भी बोल दिया था कि बेंजीन आपका एरोमेटिक होता है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं भाई कि बेंजीन एरोमेटिक होता है कि नहीं, ठीक है। ये तो आपका बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। देखो, एक पाए मतलब 2 बॉन्ड नहीं होता है, पाए मतलब 1 बॉन्ड होता है। पाए एक सिग्मा एक पाए ना, एक सिग्मा एक पाए है, एक सिग्मा एक पाए, एक सिग्मा एक पाए, है ना। ऐसे तो हम अंदर वाला को पाए बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। पाए पाए पाए, 3 पाए। अल्टरनेट है, पहले तो देखो साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक है, खुला वाला नहीं है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर साइक्लिक है, पॉइंट के बाद 3 पॉइंट लिखाया हूँ, चेक करना, साइक्लिक है, ठीक। कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और कॉन्जुगेटेड बोल सकते हो, कॉन्जुगेटेड है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, प्लानर साइक्लिक भी है, प्लानर भी है। हम जानते हैं बेंजीन क्या होता है, प्लानर नेचर का होता है। अब चेक करना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सिग्मा कहो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक सिग्मा, सभी कार्बन का देखो 3 सिग्मा यानी sp2, है ना। तो sp2 हाइब्रिडेशन यानी प्लानर, तो ये आपका प्लानर सेटिस्फाई हो गया, है ना। तो साइक्लिक भी मिल गया, प्लानर भी मिल गया, कॉन्जुगेटेड भी है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला चेक करो, 4n+2 चेक करना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, पाई इलेक्ट्रॉन में बताया, ठीक है। अब ये कैसे चेक करोगे? 4n+2 मतलब जहां पर कॉन्जुगेशन हो, कॉन्जुगेशन किसका होता है? पाई बॉन्ड का। तो पाई बॉन्ड का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनो, एक पाई बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहां पर नहीं है, 2 2 4 5 6, यानी ये जो मिला आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिला, यानी n क्या होना चाहिए यहाँ पर बताओ तो? 1 होगा, n आपका 1 होगा। वैसे n ना आपका नंबर ऑफ रिंग बताता है, ये भी कह सकते हैं, मतलब एक रिंग है ना, तो आप 1 डाल दो, 4 + 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन,
वैसे सभी जगह ये सेटिस्फाई नहीं होता है, फिर भी इतना याद रखो। वो ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है ना, मैं बताया हूँ एरोमेटिक में, है ना। अगर यहाँ पर मान लो 1 डालता हूँ तो 1 + 4 4 + 2 6 हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये तो एक ट्रिक है, और एक भी बताऊंगा, रुक जाइए। मैं बताया था ना एरोमेटिक में क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए 2 से स्टार्ट होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4, फिर 6, सॉरी 4 के बाद 2 के बाद, सॉरी 4 नहीं आता, 2 के बाद 6 आता है डायरेक्ट, 4 4 बढ़ता है, 7 6 के बाद 10, फिर 14, ये आता है इलेक्ट्रॉन, ये सब पाई इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये देखो 6 है ना, 6 है। सो हम इसको कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक। सो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये आपका एरोमेटिसिटी एग्जिबिट करेगा, यानी शो करेगा। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल लिखता हूं मैं, एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक कंपाउंड हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब एंटी एरोमेटिक चेक करो। एंटी एरोमेटिक तो ये तीनों देखना है, तीनों सेटिस्फाई है, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, 4n चेक करते हैं, वैसे तो नहीं होगा फिर भी चेक कर लेते हैं। 4n मतलब यहाँ पर n जगह पर जितना भी डालोगे, n जगह पर वैसे 4n का इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो सकता है, 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर 1 बिठाओगे तो 4 आएगा, 2 बिठाओगे तो 8 आएगा, फिर 12 आएगा। क्या इसमें से मैच कर रहा है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर 0 4 8 है ना, मैच नहीं हो रहा है, यानी आपका एंटी एरोमेटिक तो नहीं होगा, क्या होगा, एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि सेटिस्फाई हो गया, एरोमेटिक हो गया, तो नॉन एरोमेटिक क्यों होगा, ठीक है, यानी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, चलिए बताना इसको। देखो ये वाला एक लिया मैं, ठीक है, ठीक है, ये यहां पर मैं प्लस दे दिया, क्या दे दिया, प्लस दे दिया, ठीक है। आप चेक करना, यहां पर प्लस दे दिया, ठीक है। अब इसको चेक करो, देखो एक तो देखो यहां पर एक तो प्लानर है, ध्यान सुनना, एक तो प्लानर है, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस और सिंगल बॉन्ड, यानी सेम सेम तो नहीं है। सिंगल बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड, फिर प्लस चार्ज आ गया, फिर सिग्मा बॉन्ड, यानी सेम तो नहीं लग रहा है, बीच में प्लस आ गया, तो ये हम कह सकते हैं ये कंजुगेशन है, यानी कंजुगेटेड है, प्लानर है, कंजुगेटेड है, एक प्लेन में, ठीक है। अब डायरेक्ट चेक करो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं, गिनती करो, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर और कुछ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक पाई इलेक्ट्रॉन। देखो सिग्मा का नहीं देखना, पाई का, यानी पाई बॉन्ड 1 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी आपका हो जाएगा एरोमेटिक। चेक करना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक में आता है ना, यानी आपका ये एरोमेटिक हो जाएगा, यानी ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक पायरिडिन का लेता हूं, चलिए इसको करो, नाइट्रोजन दे दिया, चलो इसको करो, चलो अल्टरनेट में दे दिया है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब चेक करना, देखो भाई प्लानर है, प्लानर है, ठीक है। यहां पर वैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, ठीक है, प्लानर है, ठीक है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड भी है, चेक करना, देखो भाई ये जो लोन पेयर है बाहर है, अंदर नहीं, अंदर होता तो कॉन्जुगेटेड में पार्टिसिपेट करता, बाहर है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है, क्या है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है ना। अब चेक करना, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, तो कोई साइक्लिक भी है, ठीक है। अब चेक करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाएगा, 2 2 4 5 6, इसको नहीं गिनती करना, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन लेना है जो कि आपका कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, उसको ही आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करना, ये बाहर है, छोड़ो उसको। यानी यहां पर आपको 2 2 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी आपका एरोमेटिक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एरोमेटिक। क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इस तरह कर सकते हैं। चलिए मैं एक नाफ्थालिन का भी ले जाता हूं, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाफ्थालिन देखो, नाफ्थालिन ये वाला, ये वाला, ठीक है, चलो डबल बॉन्ड दिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये नाफ्थालिन होता है, वैसे मैं बता चुका इसका नाम सब, नाफ्थालिन। देखो एक तो साइक्लिक है, ठीक है, एक तो प्लानर है, ठीक है, चेक करना सभी आपका sp2 होगा,
भाई देखो यहाँ पर H लगा है, एक सिग्मा यानी sp2, सभी ऐसे होगा, सभी sp2 होगा क्योंकि अल्टरनेट है ना, कंजुगेशन है। तो भाई सबसे पहले तो प्लानर हो गया, आप देख के बता सकते हो डायरेक्ट, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है और आपका अब इलेक्ट्रॉन चेक करो। एरोमेटिक का रूल क्या होता है, 4n+2 होना चाहिए। अब गिनती करो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन यानी क्या भाई, एरोमेटिक होता है। ये एरोमेटिक का है, ये एरो का है, और ये आपका यहाँ पर मैं लिखा था ना, हाँ क्या मिटा दिया, हाँ वहाँ पर जो 4n का था वो एंटी एरोमेटिक है। वैसे तो ये एरोमेटिक हो गया, तो एंटी एरोमेटिक क्यों चेक करेंगे, ये आपका एरोमेटिक हो गया। हाँ अब ध्यान से सुनना, अब इसको करने का और एक तरीका है, मतलब यहाँ पर 4n+2, आपको अगर ये याद नहीं है ये सीक्वेंस, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, सुनना, पहले इतना लिखे तो फिर मैं बताऊंगा एक ट्रिक मतलब वही सिंपल, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको तो देखना है ये दोनों जैसे भी करके देखना है स्ट्रक्चर में, नहीं तो जो अभी मैं बताने वाला हूं वो आपका खराब भी हो सकता है बीच बीच में, ठीक है। आपको ये दोनों देखना है जैसे भी करके, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एरोमेटिक में भी आपका साइक्लिक, आपका एंटी एरोमेटिक में भी। नॉन एरोमेटिक तो भाई दोनों अगर नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक कहोगे, ठीक है। अब देखो एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया, चलिए ये सब समझ में आ गया। अब ये तो हम ये लिख के आपको बताए, है ना। अब देखो एक फॉर्मूला के थ्रू हम समझ जाएंगे, ठीक है। वही कंपाउंड का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये मिटा दें, चलो ये 4 तो कंपाउंड को बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत एग्जांपल करेंगे, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक का मैं क्या बताया, एरोमेटिक का पहले तो मैं बताया कि पहला पॉइंट की प्लानर होना चाहिए, ध्यान सुना, प्लानर होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताया कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ये दोनों तो सही है, आगे मैं बता चुका हूं। 3 नंबर पॉइंट, ये क्यों याद करोगे, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि एरोमेटिक का 4n करो +2 करो, इतना इज इक्वल टू जितना आपका नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसके साथ इक्वल कर दो, और यहां पर आप n का वैल्यू निकाल दो। अगर n का वैल्यू 0 1 2 3 यानी इंटेजर आ रहा है, पॉजिटिव इंटेजर, देन वी कैन से दैट इट इज, जो भी होगा गिवन आपका जो कंपाउंड होगा वो आपका एरोमेटिक होगा। बात समझ में आ रहा है, क्या बोला कि ये दोनों चेक करना ही है। बस लास्ट पॉइंट जो मैं इसको थोड़ा चेंज किया, 4n+2 करो इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जितना है गिनती करके डालो, और यहां से इक्वेशन बन जाएगा, n का वैल्यू निकालो। अगर n का वैल्यू पॉजिटिव इंटेजर्स आ रहा है, फ्रैक्शनल आएगा, डेसिमल नंबर आएगा, तो आपका एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये आना चाहिए, तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। और एंटी एरोमेटिक का कुछ नहीं, एंटी एरोमेटिक, ध्यान सुनो, एंटी एरोमेटिक का कुछ नहीं, वैसे 4n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कर दो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करके यहाँ का n का वैल्यू निकाल लो। अगर n का वैल्यू वही आपका इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। बात समझ में आया। वैसे दोनों का ही इंटीजर आएगा, लेकिन यहाँ पर 4n+2 है, यहाँ पर 4n है, तो ये फॉर्मूला ध्यान देना, ठीक है। अगर ये दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब इसका भी मान लो फ्रैक्शनल नंबर होगा, डेसिमल नंबर मान लो 2.3 आ गया, 4.4 आ गया, तो अगर इस प्रकार का आया तो ये आपका दोनों क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, यानी नॉन एरोमेटिक लिख देना। आया तो एरोमेटिक या तो फिर एंटी एरोमेटिक, नहीं आया तो नॉन एरोमेटिक। जैसे देखो यहाँ पर ये मैं बताया, ठीक है। अब ये मैं जैसे मैं बताया, पहला तो देखना है प्लानर है कंजुगेटेड है, प्लानर है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन प्लानर है, मैं लिख देता हूँ और एक बार, प्लानर है और कॉन्जुगेटेड है। बस ये दोनों हो चेक करना है आपको, स्ट्रक्चर दिया रहेगा भाई, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, टेंशन मत लेना। प्लानर कंजुगेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब 4n+2 कर दो, 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ जो कॉन्जुगेशन का जो हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन देखना है। यहाँ पर तो डीलोकलाइज्ड कहो, है ना, लेकिन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, चलेगा, डीलोकलाइज्ड भी कह सकते हैं, है ना, जो घूम रहा है। देखो 2 2 4 5 6 हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है,
पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 5 6 है, जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है उसको हम बोलेंगे डिलोकाइजेशन में। 2 2 4 5 6 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन फिलेक्ट्रॉन मत लिखो, डायरेक्ट 6 कर दो, ठीक है। अब यहाँ से आप n का वैल्यू निकाल लो, 4n = 6 से 2 गया 4 हो जाए, 6 - 2 यानी 4 आ जाएगा, यानी 4 4 कट गया, n का वैल्यू क्या मिला 1। क्या 1 इंटीजर है? ये आपका इंटीजर मिल गया ना भाई, इंटीजर मिल गया। इंटीजर मिल गया तो इसको बोलोगे क्या, एरोमेटिक। आगे भी मैं बताया एरोमेटिक होता है वो मेथड से, ठीक है। मतलब ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एरोमेटिक लिख दो, आपको जो सही लगे उसी के अनुसार कर सकते हैं। वैसे मैं ये आपको बताया, ठीक है, मुझे एक किताब में मिला तो मैं ये बता दिया। चलिए अब यहाँ पर देखना, इसका अगर मैं इसका देखता हूँ, चलिए वैसे तो मैं बता दिया आगे ये प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। चेक करना 4n + 2 = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। चलो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4n 10 - 2 यानी 8, तो 4 × 2 = 8 होता है, तो n का वैल्यू क्या आ गया 2। n का वैल्यू 2 क्या इंटीजर है ना भाई, 0 1 2 3 4 इंटीजर होता है, तो आपका इसको भी हम कह सकते हैं एरोमेटिक। अगर मान लो कुछ डेसिमल नंबर आ गया, मान लो 2.9 3.7 ऐसे आ गया तो भाई वो फेल हो जाएगा, फिर दोनों ही नहीं होगा, डेसिमल आएगा तो एरोमेटिक भी है नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा। अब मैं एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल दूंगा, रुक जाइए बस मैं आपको ये अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, ध्यान सुनना। अब इसका अगर हम देखेंगे तो ध्यान सुनना, ये तो मैं बता दिया प्लानर है, सब है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। 4n + 2 = एक पाई बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इक्वल करूं, 2 2 काट दो, 0 बच गया, तो n क्या हो जाएगा भाई, 4n = 0 यानी भाई n = 0 हो जाएगा। n = 0 यानी आपका इंटीजर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसको भी आप एरोमेटिक कह सकते हो। या तो फिर ऐसे जो एग्जाम में पूछता है कि which of the following compound, which one of the following compounds exhibit यानी शो करेगा एरोमेटिसिटी, ऐसा पूछ सकता है ना। या तो फिर ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा इसमें से, 4 ऑप्शन दिया रहा है, कौन सा इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड होगा, या तो फिर एंटी एरोमेटिक पूछ सकता है, या तो फिर नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आया। इसको भी हम ये 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4n + 2 डायरेक्ट डाल दो, 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4n सॉरी आपका 6 - 2 यानी आपका 4 आ जाएगा, यानी n = 4/4 यानी 1 आया, मतलब इंटीजर। तो भाई इसको भी क्या बोल सकते हो, एरोमेटिक। दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, ऐसे कर सकते हैं एरोमेटिक का फॉर्मूला डाल के, मस्त है ना। चलिए अब एंटी एरोमेटिक का मैं आपको चलिए इसका और एक मैं आपको देता हूं, ठीक है, फ्यूरान का, है ना। इसका वो थोड़ा समझ जाओ, ये पूछ लेता है, जैसे आपके पास ये है, ठीक है, ये सल्फर लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। देखो अब ध्यान सुनना, और इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। चलो क्या ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सल्फर का, देखो 1 2 3, ये एक लोन पेयर है ना भाई, लोन पेयर है, इसको भी गिनती करना, एक सिग्मा, एक इसको सिग्मा मानना है, 1 2 3 यानी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सब sp2, ठीक है। यानी पहला तो समझ में आ गया, ये प्लानर है और कॉन्जुगेशन भी है, चेक करना, ये दोनों होना चाहिए, साइक्लिक तो आपको दिखेगा, ये दोनों होना चाहिए, फिर आप फॉर्मूला दोनों में से कोई एक डाल दो, दोनों में से कोई एक, मतलब पहले चेक करना एरोमेटिक का और फिर एंटी एरोमेटिक का, चेक करना कौन सा आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 4n + 2 = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करूँ, तो इसको भी गिनती करना, क्या, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा, यानी ये सॉरी ये जो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में, तीनों घूमेंगे। तो 2 2 4 5 6 हो गया, तो 4n = 6 - 2 यानी 4, तो भाई 4 4 मर गया, n का वैल्यू 1 आ गया। क्या 1 आपका इंटीजर है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक, या तो फिर कहो एरोमेटिसिटी शो करेगा। क्लियर बात। मान लो यहाँ पर और एक लोन पेयर होता, सपोज मान लो यहाँ पर और एक लोन पेयर होता, तो इसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि जो आपका कॉन्जुगेशन में
इन्वॉल्व है उसको ही हम गिनती करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसको कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन गिनती करते हैं? जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो कि आपका डीलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम गिनती करते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको कुछ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का कहानी बताता हूं। चलिए इतना लिखें पहले, चलिए इतना लिख लें। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत सारे हम करेंगे अभी एग्जाम्पल। चलिए इसका एक ठो करके दिखाइए। चलो इसको मैं ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, यहाँ पर लोन पेयर दे दिया और ये माइनस दे दिया। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया। देखो 1 2 3 सॉरी सिग्मा बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर है ना, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ब्रेक नहीं किया है, सेम नहीं है आपका, सेम है क्या पाई इलेक्ट्रॉन? देखो पाई सिग्मा आपका लोन पेयर फिर सिग्मा, यानी सेम नहीं लग रहा है। मान लो यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर होता तो अलग बात हो जाता है फिर, है ना, वो आपका कॉन्जुगेशन नहीं होता। मतलब यहाँ पर अगर आ जाता, मान लो यहाँ पर सिग्मा है तो यहाँ पर ये अगर नहीं होता तो ये आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड तो दोनों ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा ना, तो एक एक छोड़ के होना चाहिए। जैसे पाए हुआ ये, फिर सिग्मा, ये लोन पेयर, फिर सिग्मा, है ना, फिर पाए, है ना, अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, यानी प्लानर है, sp2 भी है, चेक करना। 1 2 और एक हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 और एक हाइड्रोजन, 3 3 यानी sp2 प्लानर है। यानी यानी प्लानर है। ठीक है, प्लानर मिल गया, कॉन्जुगेशन है और कॉन्जुगेटेड है प्लानर है, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अब डायरेक्ट चेक करो, 4n+2 पहले चेक करके देखना। 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा है, कौन सा कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है? ए और ई, मतलब डीलोकलाइजेशन हो रहा है, आप कह सकते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये भी हो रहा है क्योंकि ये लोन पेयर है ना, तो 2 2 4 4, तो क्या ये 4n इज इक्वल टू 4 - 2 यानी 2, तो भाई n का वैल्यू क्या आएगा? 2/4, यानी 2 × 1/2 यानी क्या आ गया? 0.5। अरे भाई 0.5 आ गया तो ये क्या एरोमेटिक होगा? नहीं होगा, डेसिमल नंबर आ गया। तो आपको फिर चेक करना है 4n इज इक्वल टू एंटी एरोमेटिक का चेक करना। ये तो आपका एरोमेटिक चेक किए थे, यानी आपका एरोमेटिक नहीं हुआ, नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मत लिखना, नॉट एरोमेटिक, ध्यान सुनना, नॉट में लिखा हूं, नॉन लिखोगे तो दोनों में से दोनों ही नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा कि आपका आपका एरोमेटिक भी नहीं होगा, तब आप नॉन लिख सकते हो। सिर्फ पूछेगा कि एंटी आपका एरोमेटिक है कि नहीं, तो अगर ये आ गया तो लिखोगे नॉट एरोमेटिक, नॉन नहीं, नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक है, नॉन नहीं है, क्योंकि आप 4 एंटी एरोमेटिक का चेक करेंगे ना, तो क्या है भाई 2 2 4, तो 4, तो भाई डायरेक्ट तो मर गया 4 4, तो n का वैल्यू 1, देखो 1 मिल गया, यानी इंटेजर मिल गया, तो भाई हाँ ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, और एग्जांपल देंगे, बहुत। ये हो गया, लिख लिए इतना। चलिए अब इधर देता हूँ, चलिए इधर दिया इस प्रकार का कुछ 2 2 4 5 6 7 ये दे दिया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दे दिया। ऑक्सीजन है भाई ये, इसके पास एक लोन पेयर बच गया, नीचे एक लोन पेयर बच गया, ऊपर वाला इंक्लूड नहीं है क्योंकि अंदर ही घूमेगा पाए डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसको आपको नहीं देखना है, ये इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व्ड, नॉट इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन कहो, इन कॉन्जुगेशन,
इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, दिख रहा है ना, थोड़ा कचड़ा टाइप का लिख दिया, चलिए इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, यानी नॉट इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन, इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अब देखना ये प्लानर है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो चेक करना, डायरेक्ट चेक करो, 4n + 2 = 2, 2 2 4 2 6, 6 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा ना, ये भी तो कॉन्जुगेशन में है, तो 8 हो गया। तो 4n = 8 - 2 यानी 6, तो भाई n जो है आपका 6/4 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, है ना। तो 3/2 फ्रैक्शनल नंबर आ गया भाई, यानी एरोमेटिक तो नहीं होगा। आगे सॉल्व करोगे तो डेसिमल नंबर आ जाएगा, यानी ये आपका एरोमेटिक नहीं है, इसको आप एरोमेटिक नहीं कह सकते, नॉट एरोमेटिक कह सकते हो, नॉट, नॉन नहीं, नॉट एरोमेटिक कह सकते हो, एंटी एरोमेटिक भी होगा, ये चेक करना। देखो 4n = 8 करो, तो 4 × 2 = 8, n = मिल गया 2, n = 2 यानी आपका इंटीजर आया, इंटीजर में क्या बोला था, अगर इंटीजर आ गया तो एंटी एरोमेटिक। कहानी पूरा क्लियर है ना, ठीक है। चलिए इतना लिखे, और एक एग्जांपल देंगे, चलिए। ठीक है, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल में देता हूं, चलिए ऊपर एक नाइट्रोजन जोड़ दिया, चलो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये दे दिया, ठीक है, ठीक है। अरे भाई ये लोन पेयर दे दिया, चलो ये लोन पेयर दे दिया, ये लोन पेयर दिया, इसको मैं लोन पेयर से ये डबल बॉन्ड, डबल, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, इसका करो, प्लानर है, कंजुगेटेड देखो, कंजुगेटेड देखो ना भाई, प्लानर तो होगा सब, ठीक है। अब देखो पाए, लोन पेयर, सिग्मा, ऐसे है, अल्टरनेट है ना, यानी आपका कंजुगेशन हो रहा है, कोई दिक्कत, डायरेक्ट आप फॉर्मूला डालो, 4n + 2 डालोगे तो नहीं होगा, करके देखना, 2 2 4 5 6 7 8 वही आपका आ जाएगा, है ना, तो नहीं आएगा। अब एंटी एरोमेटिक होगा, 4n = 2 2 4 2 6 2 8 8, यानी n का वैल्यू 2 मिलेगा, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, यानी 2 आया, यानी इंटीजर आया, ठीक है, यानी इसको आप बोल सकते हो एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि 4n + 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब मैं बहुत सारा कंपाउंड यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। अब सबका हम करेंगे एक एक चेक करेंगे, एरोमेटिक हो रहा है कि नहीं, एंटी एरोमेटिक हो रहा है कि नहीं, अगर दोनों नहीं होता है तो नॉन एरोमेटिक लिखेंगे, अगर सिर्फ एरोमेटिक नहीं हो रहा है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है, तो उसको हम नॉट एरोमेटिक लिख सकते हैं, यानी एरोमेटिक, नॉ एरोमेटिक नहीं लिख सकते, नॉट एरोमेटिक लिख सकते हैं, या तो फिर एंटी एरोमेटिक होगा तो एंटी एरोमेटिक लिख सकते हैं। चलिए हो गया, इतना लिख लिए, चलिए मिटाते हैं। चलिए बहुत कुछ मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ, सबको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फटाफट हम देखेंगे, फटाफट करेंगे, समझ में आ गया, बहुत सारा एग्जाम्पल में दिया। अब हम डायरेक्ट मैं प्लानर लिख दूंगा, कॉन्जुगेटेड लिख दूंगा, ठीक है। आप हाइब्रिडेशन देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का दिया, चलो इस प्रकार का दिया, ठीक है। वैसे तो मैं अपने अनुसार दे सकता हूँ, लेकिन जो एग्जाम में पूछा है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आपको यहाँ पर लिख के लाया हूँ। चलिए ये है, ये है कुछ, इसको मैं
थोड़ा अच्छे से बनाता ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ये दिया, यहाँ पर H जोड़ दिया, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा है। चलो इसके जैसा और एक दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर S दिया, यहाँ पर लोन पेयर यानी माइनस, ये लोन पेयर है भाई, यहाँ पर ये और ये नीचे बना देते हैं ना, क्योंकि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक H निकला है, लोन पेयर एक है, माइनस लगा है, ठीक है। चलो चेक करना एक एक को, देखो भाई ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लगा है, एक H, ये एक H, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके जैसा और एक लाया मैं, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक H जोड़ा और यहाँ पर पॉजिटिव लग गया। चलो पहले इतना करते हैं, है ना, 3 3 6 करते हैं, फिर और 6 लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये मैं देना भूल गया, ये इधर होगा, ये भी इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है। चेक करना, डबल बॉन्ड सिंगल प्लस सिंगल यानी कॉन्जुगेटेड है, प्लानर भी है, सब है। देखो भाई 1 2 3 यानी sp2, एक इधर H है, 2 3 sp2 यानी प्लानर है, यानी प्लानर है और कॉन्जुगेटेड है। वैसे अब मैं ये लास्ट लिख देता हूँ और नहीं लिखूंगा प्लानर कॉन्जुगेटेड, मैं बस बोल दूंगा, ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना, टाइम बच जाएगा। प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है। अब एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक होगा, चेक करना। एरोमेटिक का फॉर्मूला 4n + 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या तो फिर डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 है, बस 2 2 मर गया तो n का वैल्यू 0 मिल गया, यानी इंटेजर मिल गया, तो भाई एरोमेटिक क्या हो गया, एरोमेटिक दिख रहा है ना अच्छे से, मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। चलिए इसको देखें, देखो अब डिलोकलाइजेशन में मतलब जो डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो सभी प्लानर है, देख सकते हैं प्लानर है, प्लानर है और कॉन्जुगेटेड है, प्लानर है और कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक होगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4n + 2 = 4 आ जाएगा, ये तो नहीं होगा, इंटेजर नहीं मिलेगा, करके देखिए, 2 4 से 2 गया, 2 जाएगा यहाँ पर, है ना, 2 4 कट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 4n = 2 बचेगा, यानी ये नॉट एरोमेटिक होगा, नॉट एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक चेक करना, देखो 4n = 2 2 4 यानी आपका n का वैल्यू 1 आ रहा है, यानी एंटी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। इसको चेक करो, 2 2 4 ये प्लानर है, सब है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है, सब है। अब चेक करना, अगर हम इसको 4n + 2 = 2 2 4 डालते हैं तो ये भी नहीं होगा भाई, होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस दिया हूँ कि माइनस दिया हूँ, प्लस दिया हूँ ना, प्लस दिया हूँ तो ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा 4, ये नहीं होगा, तो भाई एंटी एरोमेटिक होगा, 4n = 4 आ जाएगा ना, n = 1 हो जाएगा, यानी ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक दिख रहा है। ये आपका नॉट एरोमेटिक, ये भी नॉट एरोमेटिक लिख सकते हो, नॉट एरोमेटिक यानी एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं, प्लानर है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है क्या, चेक करना। वैसे तो प्लानर सब होगा, अब कुछ मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा, 1 2 इसको याद थोड़ा कर लेना, ठीक है। बस कॉन्जुगेशन देख लो ना, प्लानर तो सब आपको दिख जाएगा, वैसे गिवन भी लिख देता है, यहाँ पर ये है पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर सिग्मा, यानी रिपीट तो नहीं है भाई, अल्टरनेट है, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर कह सकते हैं कॉन्जुगेशन है,
कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब 4n+2 डाल के देखो, यहाँ पर देखो पाए 2 2 4 2 6 आ गया है ना। तो n 4n इज इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी 4, यानी n का वैल्यू 1, यानी एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, यानी एरोमेटिसिटी ये शो कर रहा है। इसका चेक करना, ये देखो आप यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर आपका अगर ये तो प्लानर, आप इसको वैसे भी नहीं कह सकते, यहाँ पर sp2 नहीं है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा 4 सिग्मा, यानी sp3 हो गया, बाकी का तो sp2 है। ठीक है, प्लानर तो नहीं है आपका, ध्यान सुना, एक तो प्लानर ये आपका नहीं है, नॉट प्लानर लिखो, नॉट प्लानर। वैसे जो मैं बताता हूं ना sp2 होने से प्लानर होता है, ऐसा सभी स्ट्रक्चर में काम नहीं आएगा, इसको नोट करो। जो किताब में भी लिखता है ना sp2 यानी आपका प्लानर, ये सभी केस में नहीं काम आता है। ठीक है, एक्सेप्शन है, वैसे इसको थोड़ा नोट करो। वैसे हम नॉर्मली देख लेते हैं कि sp2 हो गया ना, प्लानर बोल देते हैं, लेकिन सभी प्रकार स्ट्रक्चर में आपको sp2 नहीं देखना है। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, नॉट प्लानर है यहाँ पर, आप कह सकते हैं, और कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है। कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है। देखो सिग्मा के बाद डायरेक्ट सिग्मा आ गया है ना, सिग्मा के बाद डायरेक्ट सिग्मा आ गया। अगर मान लो यहाँ पर लोन पेयर कुछ हो जाता तो ये अलग अलग हो जाता, तो हम कह सकते थे कॉन्जुगेशन कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी नहीं है, सो हम डायरेक्ट इसको लिख दो नॉन एरोमेटिक, नॉट नहीं, नॉन लिख देना, एरोमेटिक। नॉट आप नॉट भी लिख सकते हो, एरोमेटिक, लेकिन नॉट बोलने से आपका एंटी एरोमेटिक का चांसेस बढ़ जाता है। एंटी एरोमेटिक भी ये नहीं होगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक, यानी नॉन एरोमेटिक मतलब आपका एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन ही नहीं है। आपको तो मेनली कॉन्जुगेशन देखना है, भले ही आपका कुछ मतलब जगह में आप प्लानर आप नहीं देखते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सा वाला। ठीक है, प्लानर से ज़्यादा आपका इसका इंपोर्टेंस है। ठीक है, कॉन्जुगेशन मैन है, यानी सभी में ध्यान देना। वैसे तो हम करते हैं, लेकिन सभी में ऐसा नहीं कि sp2 हो जाने से प्लानर होगा। मैं बोल रहा हूँ बार बार, अब मैं कुछ एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, इतना दूर तक पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरे क्लियर। इसका देखो, यहाँ पर है कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, यानी कॉन्जुगेशन है 1 2 3, sp2 भी है, मतलब प्लानर भी आप कह सकते हैं, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अब 4n+2 इज इक्वल टू 2 2 4 2 6 हो रहा है, यानी 4n इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी 4, 4 4 मर गया, 1 बच गया, यानी इंटीजर आया, यानी एरोमेटिक। क्या एरोमेटिक? एंटी तो नहीं होगा, बिठा के देखो, 4n इज इक्वल टू 6 करो, नहीं आएगा, 6/4 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, है ना, नहीं आएगा, एरोमेटिक आ गया। ठीक है, क्या आ गया? एरोमेटिक। ठीक है, और देंगे, समझ में आ रहा है? मस्त। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ऐसे भी मैं 2-3 एग्जाम्पल भी किया जहां पर sp3 हो रहा था, है ना, तो ध्यान देना। अब ध्यान से देखिए, अभी बताऊंगा लास्ट में बोला। ठीक है, जहां पर sp2 होगा, एंटी एरोमेटिक हम फॉर्मूला डालेंगे तो एंटी एरोमेटिक निकलेगा, sp2 निकलेगा, प्लानर होगा, बट एक्चुअल में वो नॉन प्लानर होता है, वो स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए और 6 तो देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए चलिए इसको थोड़ा मैं बनाया कुछ इस प्रकार। ठीक है, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है,
यहाँ पर देखो लोन पेयर एक रख दिया माइनस, यहाँ पर लोन पेयर एक रख दिया माइनस, ठीक है। यहाँ पर रख दिया कुछ इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर माइनस रख दिया, है ना, डबल में ये किया था शायद। चलो ये वाला कर लो एक ठो, देख के बता दोगे, ठीक है। चलो ये वाला करो, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये करो। चलो ऑक्सीजन वाला ये दिया था शायद, कर लो फिर भी और एक बार, ठीक है। चलो ये करो, ये तो फेल हो जाएगा भाई। चलिए हिंट हो दिए, फटाफट करते हैं। देखो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, यानी सेम तो नहीं दिख रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, यानी कॉन्जुगेशन है। आपको यहाँ पर प्लानर फ्लानर कुछ नहीं देखना है। अगर मान लो यहाँ पर प्लानर देख देते हो तो sp2 देख देते हो तो यहाँ पर 1 2 3, हाँ sp2 आ रहा है, 1 2 3। यहाँ पर हाइड्रोजन तो भी है ना, 1 2 3 हाइड्रोजन भी देखो, 1 2 3, हाँ ये प्लानर का हो ना, इसको क्या बोलोगे, प्लानर। प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड देखना है मेनली, आपको मैं बोल रहा हूँ कॉन्जुगेटेड देखना है, कॉन्जुगेशन देखना है कि अल्टरनेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, वही मेन चीज़ है। प्लानर प्लानर तो बस कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब सिंपल समझ, और एक भी मैं, जैसे किताब में तो नहीं होता है, मैं जहाँ तक मतलब देखा बुक सब में, ठीक है, भाई सब बुक पढ़ के ही आपको पढ़ाते हैं ना, तो जहाँ पर देखा, मान लो यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जैसे मान लो ये वाला स्ट्रक्चर अगर मैं कोई बनाया साइक्लिक स्ट्रक्चर ये वाला, क्या मैं यहाँ पर सर्कल ड्रा कर सकता हूँ, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड आराम से डिलोकलाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है। या तो फिर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान सुना, मैं मेरा मतलब इतना मैं देखा किताब सब, मुझे ये समझ में आया, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना सकते हैं, पर सभी जगह पर एक सिमेट्रिकल हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो सभी जगह आपका सिमेट्रिकल हो सकता है, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से मतलब सब जगह समान, मतलब सिमेट्रिकल, सब जगह बराबर टाइप का है अगर मैं बनाता हूँ। जैसे ये मतलब फील का बात है, ठीक है। जैसे देखो मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार बेंजीन बनाता हूँ, सपोज बेंजीन बनाता हूँ, इसको हम एरोमेटिक मानते हैं ना, देखो तो हम ये सबको क्या बोलते हैं, प्लानर। देखो यहाँ पर देखेंगे गौर से तो यहाँ अगर ये जगह को मैं हटा देता हूँ, मतलब सब जगह बराबर दिख रहा है, मतलब यहाँ से जितना डिस्टेंस है यहाँ पर मतलब सब डिस्टेंस समान है, सिमेट्रिकल लग रहा है, मतलब सब तरफ सेम, ये जो है सब तरफ सेम लग रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर ये डिस्टेंस जितना है, यहाँ पर ये डिस्टेंस इतना है, यहाँ पर जितना डिस्टेंस ये सिमेट्रिकल, ये सब आपका क्या होता है, प्लानर होता है। क्या होता है, प्लानर। सिंपल मैं आपको एक फीलिंग फील करवा रहा हूँ, ठीक है, प्लानर। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं इस टाइप का बनाया, ठीक है, इस टाइप का बनाया, ठीक है। अब भाई मुझे बताओ ये कौन सा, ये क्या होगा। यहाँ पर देखो एक ही रिंग है लेकिन गजब टाइप का अटैच हुआ है, देखो। तो अब यहाँ पर कैसे बनाओगे, यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है, मतलब कहाँ पर सर, मतलब ये एक ही रिंग कैसे बनाओगे, यहाँ पर बनाओगे क्या छोटा, नहीं होगा। ये सभी में ये कहाँ फैला हुआ है, मतलब एक पूरा ऐसे ये पूरा राउंड टाइप का होता तो यहाँ पर होता, तो ये सब स्ट्रक्चर ना अनसिमेट्रिकल हो जाता है, मतलब नॉट पोलर, सॉरी नॉट प्लानर कह सकते हैं ना, ये नॉट प्लानर होता है, नॉट प्लानर। वैसे ये किताब में नहीं होता है, मैं जहाँ तक स्ट्रक्चर को एनालाइज किया तो मुझे ये पता चला, ठीक है। जैसे ये आपका किताब में भी एक साफ साफ लिख देता है, ये वाला टॉप शेप है ना, जैसे ये टाइप का है, ये टाइप का है, ठीक है, दिख रहा है टॉप जैसा, नहाते हो ना बचपन जो नहाते थे, ये वाला देखो, ये वाला टॉप है ना, ये टॉप शेप का है। अगर टॉप शेप दिख गया तो साफ साफ समझ जाना ये नॉट प्लानर होगा, नॉट प्लानर होगा भाई, खोपड़ी में फिट कर लो उसको, टॉप शेप का। जैसे मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया, सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, बात समझ में आ रही है टॉप शेप का। यहाँ पर देखोगे, चलो अब इसको थोड़ा हम डिटेल बात कर लेते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों sp2 आपको नहीं देखना है।
ठीक है, अब थोड़ा फील कर लो। ठीक है, वैसे आप सब जगह पर ऐसा नहीं कि एक ट्रिक पकड़ लिए और उसके थ्रू कर लिए, नहीं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, बहुत कुछ केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आ जाता है बीच बीच में। ठीक है, अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर अगर देखेंगे तो भाई सब sp2 देखो, एक हाइड्रोजन तो लगा है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तो भाई ये sp2 सब sp2 है, तो आप तो फॉर्मूला के अनुसार बोल दोगे भाई। ठीक है, कि ये प्लानर होगा, बट ये प्लानर नहीं होता है, इसलिए मैं बताया स्ट्रक्चर पहले। यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर आपको फील दिलाया, यहाँ पर कैसे मैं बनाऊंगा भाई, यहाँ पर कैसे बनाऊंगा, सब जगह सिमेट्रिकल बराबर टाइप का नहीं होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाता है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो घूमेगा तो चारों तरफ बराबर सिमेट्रिकल टाइप का होगा। डिलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन है बराबर टाइप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सब तरफ फैला होगा, तब वो आपका क्या होता है, एरोमेटिक। यहाँ पर सब जगह बराबर नहीं है भाई, यहाँ पर इतना है, मान लो ये एरिया को देखिए इतना है, तो ये एरिया इतना है, तो ये एरिया इतना छोटा छोटा है। ठीक है, तो ये ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर जैसे मैं बताया ये फील कर सकते हैं। लेकिन ये आपका जो है ना प्लानर नहीं होता है, नॉट प्लानर। और यहाँ पर वैसे देखेंगे तो साइड जो है ना, साइड जो बॉन्ड है ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, इस यानी इसको अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कहानी नहीं बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इस प्रकार का, ठीक है, ये इस प्रकार का हुआ, तो ये इस प्रकार का हुआ, ठीक है, ये इस प्रकार का हुआ। ठीक है, ये सब मतलब इलेक्ट्रॉन और कॉन्जुगेशन यहाँ पर ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, बोल सकते हैं पीपी और बाइटल सब। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, तो अगर टॉप शेप का आ गया, या तो फिर जैसे मैं वहाँ पर बताया वो सब आ गया, तो समझ जाना भाई वहाँ पर कहानी नहीं बनेगा। सिंपल आप ऐसे राउंड ऐसे लगा के देखो ना, ऐसे राउंड तो लगा के देखो जैसे मैं यहाँ पर बताया। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सब तरफ आपको नहीं देखना है। वैसे तो अगर इसका हम करेंगे, ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 4n डालता हूँ, सपोज 4n इक्वल टू देखो 2 2 4 2 6 2 8 आया, 8 आया, तो n इक्वल टू आ जाना चाहिए 8/4 यानी 2 आना चाहिए। यानी ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है, बोलोगे एंटी एरोमेटिक हो सकता है बोलोगे, लेकिन ये नहीं होता है, ये प्लानर ही नहीं है, एक प्लेन में ही नहीं रहता है ये, आप कह सकते हैं। तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। अब इसको एक्सेप्शन मान लो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब जैसे मैं एग्जांपल दिया था उसको हम करेंगे। ये समझ लेना ये वाला। वैसे इसका नाम क्या होता है जानते हो? साइक्लोऑक्टाटेट्राईएनी, इसको नाम लिख लो, ये एक्सेप्शन मान लो इसको। ये वाला, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो ये होता है आपका साइक्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइक्लो ऑक्टा टेट्रा ENE है ना, 3 ठो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ENE। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ध्यान सुनना, नॉट प्लानर, नॉट प्लानर, नॉट प्लानर, और ये कह सकते हैं कि नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब जैसे मैं एग्जांपल दिया था है ना, कुछ एग्जांपल दिया था, इसको हम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला एग्जांपल दिया था ना, ये वाला दिया था डबल सिंगल डबल सिंगल डबल।
इसको करो, एक करो ये वाला लोन पेयर है, ठीक है। चलो इसको कर लो एक, ठीक है, इसको मिटाया। चलो ये वाला कर लो, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये करो और एक कर लो, और एक कर लो। चलो ये प्लस दे दिया और ये लोन पेयर है माइनस है, ठीक है, वही है। चलो करो इसको, चलो इसको प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है ना, पाए सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाए ऐसे है। डायरेक्ट 4n+2 इक्वल टू डालो, 2 2 4 2 6, 2 8 2 10 है ना। तो यहाँ पर आएगा आपका 4n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी n इक्वल टू 2, यानी इंटेजर आया। तो भाई ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, ठीक है। इसको देखो, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? 2 2 4, तो यहाँ पर 4 अगर बिठाते हो अगर एरोमेटिक फॉर्मूले में तो आपको नहीं मिलेगा एरोमेटिक, तो 4n में बिठाना पड़ेगा, चेक करना। 4n को 4 करोगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा ना 1, यानी आपका ये एंटी एरोमेटिक आया, क्योंकि 4n सेटिस्फाई किया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो देखो 2 2 4, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रही है, एरोमेटिक मतलब कॉन्जुगेटेड है। देखो डबल पाए सिग्मा पाए है, डबल वन है ना। यहाँ पर सर्कल भी बना सकते हो इसे, ठीक है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि थोड़ा राउंड शेप का टाइप का होगा, तब वो आपका प्लानर होगा, आप ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा राउंड टाइप का होगा, ठीक है। अगर उसके अंदर अगर सर्कल बनाते हो तो थोड़ा सब तरह थोड़ा सिमेट्रिकल टाइप का दिखेगा, है ना। इसको मैं थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो हम ऐसे ही फॉर्मूला में बता देते हैं, सब लोग बता देते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर थोड़ा फंस जाते हैं ना, ठीक है। चलेगा, छोड़ो उसको, तो हम फॉर्मूला के माध्यम से समझ जाएंगे। तो ये हो गया कहानी, ठीक है। ये 2 2 4 आया, अगर 4n+2 इक्वल टू 4 करेंगे तो नहीं आएगा, है ना। तो हमको 4n डालना पड़ेगा, 4n इक्वल टू 2 2 4, यानी n का वैल्यू 1 आएगा। इंटेजर आया तो भाई इसको हम एंटी एरोमेटिक बोल सकते हैं, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसको देखो 2 2 4 2 6 2 8, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है। देखो एक छोड़ के एक पाई बॉन्ड लगा है, 2 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 इक्वल टू 8 करेंगे तो भाई आपका आ जाएगा 4n इज इक्वल टू 8 - 2, यानी 6 नहीं आ रहा है, n इक्वल टू 6/4 आ रहा है। इंटेजर ही नहीं मिलेगा तो एरोमेटिक तो नहीं होगा। एंटी एरोमेटिक चेक करना, 4n इक्वल टू क्या है 8, ठीक है। n इक्वल टू 8/4 यानी 2, तो भाई n इक्वल टू इंटेजर मिल गया, सो इसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। बात क्लियर है, ठीक है। इसको चेक करना, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो इसको हम नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, इधर घूमेगा ऐसे 1 2 3, 2 2 4 5 6, तो 4n+2 इज इक्वल टू 6 कर सकते हैं। तो 4n इज इक्वल टू 6 - 2 यानी 4, तो भाई n का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा ना, 4 4 कट गया, 1 मिल गया, यानी इंटेजर मिल गया। तो भाई कौन सा फॉर्मूला डाले? ये एरोमेटिक का, तो ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? ऐसे सभी कर सकते हैं, है ना। एग्जाम में कुछ भी दिया रहेगा आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लानर है कि नहीं, देख पहले कॉन्जुगेशन देख लो ना, प्लानर का छोड़ दो, कॉन्जुगेशन को बस देख लो, फॉर्मूला डाल दो, काम बन जाएगा। कॉन्जुगेशन को देख लो बस, हो जाएगा, ठीक है। पाए सिग्मा पाए प्लस है ना, सॉरी पाए नहीं है, पाए सिग्मा
प्लस सिग्मा। यहाँ पर अगर प्लस नहीं होता तो भाई ये कंजुगेशन नहीं होता, यानी पूरा फेल हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर प्लस है, ठीक है, सब ठीक ठाक है। यहाँ पर भी देखो ठीक है, तो सब है। प्लानर को छोड़ो, ये क्या है आपका, क्या है, कंजुगेशन मिल गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो कॉन्जुगेशन है तो डायरेक्ट 4n डाल दो, तो 4n इक्वल टू 2 2 4 5 6 7 8 है ना, 8 आ जाएगा, तो डायरेक्ट n इक्वल टू 2 मिल जाएगा। इंटीजर आ गया यानी एंटी एरोमेटिक। ये किसका फॉर्मूला है, एंटी एरोमेटिक का। एरोमेटिक का देखोगे तो 2 2 4 2 6, सॉरी ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा भाई, 6 हो रहा है ना, इसको क्यों गिनती करेंगे, तो प्लस है ना, इलेक्ट्रॉन ही नहीं यहाँ पर, तो 4n + 2 फॉर्मूला आएगा। 2 2 4 5 6 आया, तो 4n = 4 आएगा, n = 2 आएगा, यानी आपका ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और देंगे, चलिए इतना लिखें, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन बस वही याद करना, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा ENE, वो आपका क्या होता है, प्लानर होता है। वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी डीलोकलाइज उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, साइक्लिक है। क्या है, साइक्लिक। अगर मान लो आपको एसाइक्लिक दे दिया, यानी सिंपल भाई आपको कुछ ऐसा दे दिया कन्फ्यूज करने के लिए, ऐसा कुछ दे दिया है ना, डबल बॉन्ड दे दिया, अल्टरनेट छोड़ के दे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, ऐसा कुछ दे दिया, तो आप तो देखोगे कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो भाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और फिर डालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका चेन है, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपका नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कहो या फिर नॉट एरोमेटिक कहो, ठीक है, नॉन एरोमेटिक होता है, ध्यान देना। हम यहाँ पर सब साइक्लिक का बात कर रहे हैं, क्लोज लूप का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और हम कुछ एग्जाम्पल ले जाते हैं, देन हमारा फिनिश्ड हो जाएगा एरोमेटिक और एरोमेटिसिटी। वैसे इसका और भी कहानी है, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे, अभी के लिए इतना बहुत है आपके लिए। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये एक ठो लिया, चलिए माइनस दिया लोन प्यार है, ठीक है। चलो ये दिया, चलो एक मैं दे देता हूँ ये वाला, ठीक है। डबल सिंगल 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 डबल, रॉन्ग हो जाएगा, चेक करना तो ठीक दिया हूँ, तो ठीक है, तो सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। चलो, डबल सिंगल 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 डबल। अब मस्त दिख रहा है, ठीक है ना, देखो चेक करना, 2 3 4 2 2 4 5 हो रहा है, तो यहाँ पर इसको ऐसे बना लो, ठीक रहेगा, है ना, इसको आप ऐसे बना लो, ऐसा ऐसा बना लो, ठीक है। इसको हम ऐसा ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अभी चेक करना, तो 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 सब ठीक लग रहा है मेरे को, ठीक है, ठीक है। और एक एग्जांपल चलिए करके देखते हैं, ये वाला, ठीक है।
ये दे दिया, यहाँ पर प्लस दे दिया, ठीक है। चलो इसको ये 3-4 को करते हैं, ठीक है। अब इसका करो, जैसे मैं बताया प्लानर है, सब ठीक ठाक है, कॉन्जुगेशन है ना। यहाँ पर देखो ये वाला डबल बॉन्ड है ना, पाए सिग्मा लोन पेयर, पाए सिग्मा लोन पेयर अल्टरनेट है, सब ठीक है, कॉन्जुगेशन है। तो 4n का अगर हम डालते हैं 4n + 2 इज इक्वल टू 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो भाई यहाँ पर 4n = 4 आएगा, तो n का वैल्यू आएगा 1, इंटेजर आया यानी एरोमेटिक। कौन सा फॉर्मूला डाले वही देखना भाई, हम डाले 4n + 2 यानी आपका एरोमेटिक का। इसका देखो, अब भाई देखो, जैसे मैं देखूं पाए सिग्मा फिर सिग्मा आ गया, अगर यहाँ पर प्लस या फिर लोन पेयर आता तो हो जाता। सिग्मा सिग्मा आ गया, समझ जाना ये कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी नॉट कॉन्जुगेटेड, नॉट प्लानर भी कहो, नॉट कॉन्जुगेटेड लिख दो, नॉट कॉन्जुगेटेड। नॉट कॉन्जुगेटेड हुआ यानी आपका नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। देखना अच्छे से, इसको देखो 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, देखो यहाँ पर सिग्मा, कॉन्जुगेशन ही नहीं बन रहा है, तो ये भी आपका नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है यानी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका सिग्मा है, कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना, कहाँ हो पाएगा। यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन है भाई, अल्टरनेट है, ठीक है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो 4n + 2 = करके देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 4n = 14 से 2 हो गया, 12 बच गया, यानी मिल गया n = 3, यानी इंटेजर मिल गया। सो हम कह सकते हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो गाइस हमारा ये कंप्लीट हुआ पूरा आपका एरोमेटिसिटी। तो आपको पता चल गया कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा आपका एंटी एरोमेटिक होगा। तो इस प्रकार आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। बस आपका अगर देखना टॉप टाइप का शेप दिया है, ठीक है, वो आपका नॉन एरोमेटिक होगा, जबकि वहाँ पर sp2 होता है, प्लानर होता है, लेकिन वो आपका अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपका नॉट प्लानर होता है, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखोगे तो एंटी एरोमेटिक होगा, है ना, लेकिन वो आपका कहानी नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, अगर जो मैं बताया जितना भी मैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक बताया, इसमें अगर हम रिजोनेंस एनर्जी का बात करें, थोड़ा नोट कर लो, एनर्जी, रिजोनेंस एनर्जी, अगर हम रिजोनेंस एनर्जी देखें तो किसका रिजोनेंस ज़्यादा होता है ना, एरोमेटिक का। जी, जो कंपाउंड एरोमेटिक, बस याद कर लो, आगे काम आएगा, एरोमेटिक, और फिर आता है एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आता है ना, मैं भी भूल जाता हूँ, हाँ नॉन एरोमेटिक आता है, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद आता है नॉन एरोमेटिक, फिर आपका आता है क्या, एंटी एरोमेटिक। ये चीज़ नोट करना। रेजोनेंस एनर्जी कहाँ किसका ज़्यादा होगा, जिसका जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर आपका एंटी एरोमेटिक होगा। ये स्टेबिलिटी भी आप कह सकते हैं, क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बोल सकते हैं कि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, और मिनिमम किसका होता है, एंटी एरोमेटिक का, और नॉन एरोमेटिक बीच में आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लेना। तो गाइस फाइनली हमारा ये कंप्लीट हुआ, एरोमेटिसिटी के ऊपर हमारा लेक्चर था, हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे बेंजीन। वैसे मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर वगैरह पूरा डिटेल कहानी बता चुका हूँ, ठीक है, और ये था आपका एरोमेटिसिटी। अब हम लेंगे बेंजीन का प्रिपरेशन, यानी बेंजीन को हम किस तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ बेंजीन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हम आज ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये दूसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर आएगा बेंजीन का, मतलब उसका प्रिपरेशन हम बात करेंगे। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।